हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10 की जो एक सीरीज स्टार्ट किए थे, उसके पहले जो हमारा लेक्चर आया था वो 1.1 का आया था। यानी जो प्रकाश की लेसन था उसमें हम एक लेक्चर लिए हैं जो कि 13 से 14 मिनट का है मात्र, जिसमें 1.1 है। और उसमें हम पढ़ाए कहाँ तक थे? उसमें पढ़ाया गया था आपको बच्चों, प्रकाश पढ़ाया गया था, प्रकाश के स्रोत पढ़ाए गए थे और प्रकाश के गुण पढ़ाए गए थे। ठीक, उसी के आगे आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1.2 स्टार्ट होगा। ठीक, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं नोट कर रखा हूँ, पहले से आपको समझाऊंगा। आप इसको पहले समझेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आप नोट ज़रूर बनाएंगे बेटा। ये कक्षा 10 वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लास है। सबसे पहला जो हमारा आज का हेडिंग होगा वो प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश चलता है, ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश चलता है उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शक माध्यम, यानी पारदर्शक माध्यम का ये हुआ मतलब कि जैसे प्रकाश इस साइड में डाला जाए तो उस साइड में दिखाई पड़े, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। ठीक, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी पास हो जाता है, गुजर जाने का मतलब दूसरा मत समझिएगा। ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पारदर्शक माध्यम। यानी यदि प्रकाश हम इस पर डालें और इधर से उधर दिख रहा है, जैसे कोई कांच की प्लेट है या कांच है जिसमें एक तरफ कलई ना हो, पेंट ना हो, तो ये प्रकाश इधर से डालेंगे तो उधर से निकल जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? कांच हुआ, वायु हुआ, इन सब माध्यमों को क्या कहेंगे बेटा? पारदर्शक माध्यम कहेंगे। ठीक, दूसरा क्या आएंगे? पारभाषिक माध्यम। ये क्या माध्यम होता है? अरे वही माध्यम होगा बेटा जैसे जो पारदर्शक से कम, अपारदर्शक से ज़्यादा। जैसे धातु अधातु में उपधातु होता है, उसी तरह से पारभाषिक माध्यम भी होता है। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, यानी कुछ पार्ट तो निकले और कुछ पार्ट ना निकले, उन्हें क्या कहेंगे बेटा? उन्हें कहेंगे केवल आंशिक भाग ही गुजरता है, पारभाषक अथवा अर्धपारदर्शक माध्यम कहलाता है। इन्हें क्या कहेंगे बाबू? पारभाषक अथवा अर्धपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। ठीक है, जैसे दूषित जल, यदि कहीं कोई गंदा जल है और उससे, जैसे मान लीजिए कोई आप बॉटल लीजिए, एक सफ़ेद वाली बॉटल लीजिए और उसमें गंदा पानी रखेंगे। ये साफ़ पानी होगा तो प्रकाश आप इधर से डालेंगे उधर से जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो अलग की बात है, वो आपको आप प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाएंगे। लेकिन ये तो बॉटल में, यदि कोई बॉटल ले लीजिए और उसमें पानी डालेंगे, सफ़ेद पानी भरा हुआ है मतलब स्वच्छ पानी है, और इधर से लाइट जलाएंगे तो उधर से लाइट प्रकाश निकलेगा, इसको हम पारदर्शक कहेंगे। लेकिन यदि यही जल थोड़ा गंदा रहेगा तो देखेंगे प्रकाश का कुछ भाग ही उधर निकलेगा और कुछ भाग नहीं निकलेगा। तो ये जो दूषित जल हुआ, ऐसे जल को क्या कहेंगे बाबू? ऐसे जल को कहेंगे दूषित जल या पारभाषिक माध्यम। ये प्रकाश के लिए कैसा माध्यम कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा पारभाषिक माध्यम कहलाएगा। तेलीय कागज, यदि आप देखेंगे किसी कागज़ के पन्ने पर तेल लग जाता है, ऑयल लग जाता है, तो देखते हैं वो हल्का हल्का इस पार से उस पार दिखने लगता है, मतलब वो पारभाषिक हो जाता है। यानी आंशिक रूप से प्रकाश का इस तरफ से उधर यानी अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन, यानी इस साइड से उस साइड निकल जाता है। घिसा हुआ कांच, यदि कोई कांच की प्लेट है उसको थोड़ा घिस दीजिएगा तो जैसे पहले प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड में या एक तरफ से डालने से दूसरी तरफ निकलता था, उस तरह से घिसने के बाद नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे माध्यमों को हम लोग पारभाषिक माध्यम कहेंगे। क्लियर है? समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपारदर्शक माध्यम, ये क्या होगा? जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। यानी प्रकाश डाला जाए, प्रकाश इस तरह से उस तरफ ना जाए। जैसे बोर्ड है, इस साइड में हम प्रकाश डालेंगे तो क्या उस साइड में निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये अपारदर्शी है। यानी इस तरफ से उस तरफ ना देखें, ये क्या होगा? अपारदर्शक होगा। ठीक,
या आप दीवार ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, इन सब में जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ ना निकले उन्हें क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। जो पारदर्शी ना हो, एक तरफ से दूसरी तरफ ना दिखे, उससे अपारदर्शक माध्यम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। आप दीवार भी ले सकते हैं, लेकिन कांच की दीवार मत लीजिएगा सफ़ेद वाली, वहाँ दीवार आप हो जाएगा तो पता लगेगा कि वो पारदर्शक हो जाएगा। यदि उसी कांच को आप रगड़ देंगे तो पारभाषिक हो जाएगा। फिर अगला हेडिंग क्या है? प्रकाश किरणें किसे कहते हैं? प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, बेटा गमन करने का मतलब है चलता है। क्या है बाबू? चलता है। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में ही चलेगा, ये तो 100% तय है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, चलता है, तो जो उसका पथ होता है, उसका मार्ग होता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। ये पॉइंट आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, इसको आप नोट कीजिएगा। पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज। पुंज माने झुंड, समूह। प्रकाश किरणों के समूह को ही ग्रुप ऑफ द लाइट रेज, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, इसका प्रकाश पुंज। ये क्या कहलाएगा बाबू? प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक, फिर प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होगा। पहला क्या होगा? अभिसारी होगा। क्या होगा बाबू? अभिसारी। मैं जस्ट इसी के बाद आपको लिखकर बता रहा हूँ अभिसारी क्या होगा। जब किसी बिंदु से प्रकाश किसी बिंदु पर आती हुई प्रकाश प्रतीत होती है, ये कन्वर्जेंट होता है। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट होता है, कलेक्ट हो रहा हो, वहाँ हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। जहाँ अपसारी यानी डाइवर्जेंट यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, बढ़ रहा हो, फैल रहा हो, जिस बिंदु से प्रकाश फैलता है, ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो वहाँ पर समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसका हेडिंग और आगे बढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, हो गया? ओके, चलिए बच्चों अगला हेडिंग देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या नाम है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होगा जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश किरणों के इस समूह को, प्रकाश किरणों के इस ग्रुप को, समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब झुंड, आगे समझ कर चलिए। पुंज का मतलब झुंड, यानी प्रकाश किरणों का एक झुंड ही उसका पुंज होता है। और जब प्रकाश किरणें एक ही पॉइंट पर, किसी एक ही पॉइंट पर आती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे किरणों को हम, ऐसे पुंज को, ऐसे झुंड को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर? बोलो बाबू क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब क्या निकला बाबू? कि एक ही पॉइंट से सभी किरणें रिलीज हो रही हों, निकल रही हों, तो ऐसे किरणों के ग्रुप को, समूह को, झुंड को हम क्या कहेंगे बाबू? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो किरणों के इस समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे रेल की 2 पटरियां एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, आप ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे है, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ मत बनाइए वरना कोई इसमें लिख देगा।
ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें सबके सब एक दूसरे के पैरेलल हों, समांतर हों, तो ऐसे प्रकाश समूह के ग्रुप को, समूह को, झुंड को हम क्या कहेंगे बाबू? समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1.2 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे उसमें 1.3, और आपके जो टॉपिक का नाम था, आपका पहला लेसन का नाम था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। कल से यानी अगले लेसन से, अगले लेक्चर से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन स्टार्ट होगा। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो अब आप YouTube पर जाइए, वहाँ संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1.1 पढ़ा हुआ है। ठीक है। पहले आप उसको देखिए, उसकी नोट्स बनाइए, उसके बाद आप इसको देखिए, समझने के बाद इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है। आप ये समझ लीजिए अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द कल से स्टार्ट होगा। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।